हमारी स्वामिनी जानते हो कौन है? देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। मेरी महारानी जो मुस्कुरा के देख ले तो त्रिभुवनपति लालजू महाराज आसक्त हो जाए, वो हमारी स्वामिनी है। क्या बिना किडनी के 15 वर्षों तक जीवित रहना मुमकिन है? संत वही जो भक्तों के जीवन में उजियारा भर दे। आज मैं धरती पे जन्मे एक ऐसे चमत्कारी संत के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्हें कलयुग में देखने का अवसर सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। वे इस धरती के मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्हें मानने वालों में जातिगत बेड़ियां नहीं है, जिनको देखते ही मन में शीतलता भर जाए। उनके वृंदावन आश्रम में सबका आना जाना लगा रहता है। उनकी अद्भुत छवि मानो साक्षात कृष्ण राधा एक साथ उनके देह में विराजमान। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। वो महान संत जिनका आध्यात्मिक नाम प्रेमानंद महाराज जी है। राधा 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 राधा। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? विगत कई वर्षों से बाबा जी की दोनों किडनियां फेल हैं, परंतु राधा रानी की ऐसी कृपा है कि वो चल रहे हैं। हर दिन उनके पास लाखों भक्त आते हैं कि बाबा जी मेरी एक किडनी स्वीकार कर लीजिए, एक किडनी ले लीजिए। लेकिन बाबा जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, अगर राधा रानी को चलाना होगा तो वो ऐसे ही चलाएंगी, मैं किसी की किडनी नहीं लूँगा। अगर मैं किडनी ले लेता हूँ वो किडनी भी फेल हो जाएगी अगर राधा रानी नहीं चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वह देह त्याग कर चुके हैं और स्वयं राधा रानी उनकी देह में विराजमान है। उनको चलाना बोलना सब राधा रानी द्वारा होता है। मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करती, परंतु उनके भक्तों का कुछ तबका यही मानता है। उनके माता पिता द्वारा दिया गया नाम श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके पिता एक साधारण से किसान थे जो भक्ति भाव आतिथ्य में लगे रहते थे। वो ऐसे इंसान थे जो कभी भी किसी को घर से भूखा नहीं जाने देते थे, चाहे वो उनके खेत में आए या घर पर। आधी रात में भी वो भोजन बनाकर किसी को भी खिला सकते थे। एक बहुत ही संत प्रवृत्ति के व्यक्ति के घर जन्म लिया अनिरुद्ध जी ने। उनकी माता रमा देवी हमेशा आतिथ्य और बच्चों के पालन पोषण में लगी रहती थी। उनकी तपस्याओं का फल है प्रेमानंद महाराज जी, जो उन्हें पुत्र रूप में मिले हैं। बाबा जी के मन में बचपन से ही भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए अगाध प्रेम था। बचपन में जब उनके साथी खेला करते थे, क्रीड़ा किया करते थे, तब बाबा जी घंटों घंटों एक मूर्ति के आगे बैठकर भजन गाया करते थे। कहते हैं कि एक बार उनके सर पर हाथ रखकर एक संत ने उनसे कहा, बेटा तू जन्म जन्मांतरों का भक्त है, तेरे अंदर राधा कृष्ण का वास। उसी दिन से जैसे उनके जीवन की दशा दिशा ही बदल गई और तभी से वो भगवान की भक्ति, कथा प्रचार, सत्संग में लग गए और आज इतने वर्षों की आयु में भी वो कथा प्रचार में लगे। एक दिन उनकी माताजी जब ठाकुर जी को भोग लगा कर आई, जैसे ही माताजी मंदिर से बाहर निकली और छोटे अनिरुद्ध जाकर भगवान के पास बैठ गए और उनसे कहते हैं, खाओ ना, अरे खाओ ना। ठाकुर जी खाते क्यों नहीं? माँ तो कहती है कि आप खाते हैं, तो आप खा क्यों नहीं रहे? ऐसा कहकर छोटे अनिरुद्ध ने भोजन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और बताते हैं लोग कि उस दिन भोजन ठाकुर जी ने खाया भी और थोड़ा सा कम भी हुआ। माँ जब लौटी तो हैरान रह गई और तभी सबको विश्वास हो गया कि यह बालक साधारण तो नहीं, यह कोई भगवान का परम भक्त है। और तभी से पूरे गांव में उन्हें कहा जाने लगा नंदलाल का प्यारा प्रेमानंद, और वहीं से उनका नाम पड़ा प्रेमानंद महाराज। उनकी आंखों में सदैव दिव्यता की एक चमक थी और होठों पर एक मुस्कान खिली रहती थी। बाबा दान नहीं, भक्ति मांगते हैं। बाबा जी को दान देने वाले भक्तों से हमेशा बाबा जी कहते हैं, मुझे आपसे कोई दान नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ एक रोटी खाकर जीवित रह लेता हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए तो आप 10 मिनट के लिए राधा नाम का जप कर लिया करिए, यही मेरे लिए परम दान। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। एक बार जब प्रेमानंद जी वृंदावन में भगवान कृष्ण और राधा रानी के मिलन का प्रसंग सुना रहे थे, तब उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और पूरे पंडाल में सब बिलक बिलक कर रोने लगे। प्रेमानंद जी बोले, यह कोई कहानी नहीं, यह प्रेम आत्मा की एक पुकार है। उस दिन सभी लोग उस पंडाल में बोल रहे थे, आज कथा नहीं, कृष्ण का प्रेम बरस रहा है। तभी से लोग मानने लगे कि बाबा के पास एक बार अगर कोई आ गया तो उसका हृदय परिवर्तित ही हो जाता है और वो कृष्ण और राधा भक्ति में लीन हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अगर आपको भगवान तक पहुंचना है तो वो रास्ता सिर्फ एक है, प्रेम। ज्ञान से अहंकार बढ़ता है, भक्ति से नम्रता आती है। जो दूसरों में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है।